द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 56, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आपका 56 है। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, अब देखो लास्ट 4 टर्म्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लास्ट 4 टर्म्स को, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म्स भी नहीं, टोटल टर्म्स इस तरीके से माइनस द सम ऑफ n-4 टर्म्स, ये समझे। अगर टोटल टर्म्स आपकी n है, ठीक है, तो लास्ट 4 टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ टोटल टर्म्स माइनस सम ऑफ n-4 टर्म्स, यानी कि वो जो लास्ट की 4 वैल्यूज़ हैं उनको हटा के जितना सम होगा वो होगा आपका सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी या नहीं। if the first term is 11, यानी a1 is 11, then find the, उल्टा लिखा हुआ है, then find the number of terms। आपको क्या निकालना है, n निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है। तो सबसे पहले तो S4 को एक्सपैंड करते हैं, 4/2 इंटू 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, तो सीधा 11 लिख देते हैं, प्लस n-1 3, यानी कि इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 56, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 22 प्लस 3D, ये ऐसे क्यों जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22 प्लस आपका 3D विच इज़ इक्वल टू 56। तो 22 प्लस 3D will be equal to 28 and 3D is equal to 28 minus 22, that will give you 6 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो ये आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि टोटल n टर्म्स हैं, ठीक है, और लास्ट टर्म्स यानी कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स क्या है 112, which is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d, right, minus n-4 into 2a plus n-4 - 1 into d। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, 112 इंटू n/2 2 इंटू 11 प्लस n-1 d माइनस n-4/2, d क्या आया आपका 2 आया, ठीक है। अगेन 22 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, 22 प्लस n-5 इंटू आपका क्या है यहाँ पे 2 है, राइट। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे अगर इसको, 22 प्लस 2n-2, ये कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस n-4/2, 22 प्लस यहाँ लिख देती हूँ 2n-10, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे लिखते हैं इसको, देखो पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं, 11n1, तो पहले क्या आएगा आपका n इंटू 11 प्लस n-1, 11 प्लस n-1, उसके बाद है माइनस n-4, वो भी 2 देखते हैं कैंसिल किस किस को कर रहा है, 11 1 5, 11 प्लस 1 माइनस 5, 11 प्लस n-5, यही चीज़ आई आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू 10 प्लस n माइनस 11 माइनस 5 आपका 6 हो गया, तो n-4 इंटू n प्लस 6, और आगे सॉल्व करेंगे 10n प्लस n स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4n माइनस 24। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर, 6 माइनस 4 आपका क्या होता है 2n प्लस 24। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये आपका आ गया 8n प्लस 24 इज इक्वल टू 112। 8n विल बी इक्वल टू, ये मैंने 1000 कुछ लिख दिया, ये आपका 112 है। 112 से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम 24, दैट विल गिव यू 88 एंड n विल बी इक्वल टू 11। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी होंगी 11 टर्म्स होगी।